हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज फर्स्ट 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक में आपने कवर कर लिया है सारे मीन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करेंगे सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की। देखो, कॉन्सेप्ट सेम ही होगा बट इसमें लेवल ऑफ कैलकुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है, तो ध्यान से देखते रहना एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से, एंड यू आर गुड टू गो आफ्टर दिस video. Okay, let's start with the question. So we got a question here, says the table below shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 से 150, 150 से 200, ये अपने पास डेली एक्सपेंडिचर है, एंड द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड इज 4, 5, 12, 2 and 2. These are the localities in the household. Find the mean daily expenditure on the food by the suitable method. When we're talking about a suitable method, we try to find out the value of mean for this kind of a solution, for this kind of a question where the values are in 3 digit in step division method. So what we do actually, we have this method available here, so we put all the columns which are required for this step division method to solve the calculation. Now listen to me very carefully. As we have 100 to 150, 150 to 200, these are the data. इस डेटा का सबसे पहले xi कैलकुलेट करेंगे विच इज क्लास मार्क। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। क्लास में कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, ऑलरेडी जानते हो। हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। तो 100 प्लस 150, 250 अपॉन 2 कितना आएगा? 125। अब गैप देखो, सबका गैप कितना है बच्चों? 50-50 का गैप है, तो हम इसमें 50-50 ऐड करते जाते हैं। जैसे 50 ऐड करेंगे इट बिकम्स 175, देन 225, देन 275 एंड 325। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? वी गॉट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल। अब मुझे निकालना है ए, तभी मैं उसको xi में से सबट्रैक्ट कर सकूंगा। तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया एज a. So now what is a we have? a we have taken as 225. ठीक है, अब di कैलकुलेट करने के लिए मुझे सारी वैल्यूज को 225 से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 125 माइनस 225 माइनस 100। ठीक है, समझ में आएगा ना? इजी सा कैलकुलेशन है। 175 माइनस करेंगे तो फिर 50, फिर 50 एंड देन लास्ट में 100। ठीक है, तो माइनस 100 माइनस 50 0 50 100। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? अब मुझे ui फाइंड करने के लिए di को डिवाइड करना है h से। वी गॉट ऑलरेडी di अवेलेबल हियर। अब आपको क्या करना है, di को डिवाइड करना है h से। यूजुअली हम जब h फाइंड करते हैं तो हम डिफरेंस लेते हैं 100 से लेके 150 की वैल्यूज का। सुनते रहना, किसका? 100 से 150 की वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं, विच इज 50। अब आप अपनी चॉइस पर कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। आप चाहो तो डिफरेंस ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसी वैल्यू ले सकते हो जो इन सब में कॉमन है, जिससे डिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, लेट्स से मैंने लिया है h की वैल्यूज 50 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -2, देन -1, 0, 1 और 2, ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब देखो, मैं इस ui को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? फ्रीक्वेंसी से। क्यों? आप याद करो, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में बताया कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन इजी करना चाहते हो तो एक पैटर्न याद रखो। जब आप कैलकुलेशन खत्म करोगे, इफ यू आर सॉल्विंग अज्यूमिंग मेथड, द लास्ट कॉलम वुड बी di। ठीक है, एंड इफ यू आर सॉल्विंग स्टेप डिवीजन मेथड, द लास्ट कॉलम इज ui। डायरेक्ट मेथड के लिए लास्ट कॉलम xi होगा। तो जो भी लास्ट कॉलम आपका आता है, आपको उसको प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से। तो जैसे ही आप लास्ट कॉलम आया, कौन आया? ui। इस वाले मेथड में मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से, you'll get fi/ui। ये अपना कॉलम आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 माइनस का 8, 5 1 जा 5 माइनस का 5, देन 0 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ये वैल्यूज आ गई है। अब फाइनली एडिशन निकाल लो। एडिशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा fi di। ठीक है, अब इनका एडिशन करेंगे तो बच्चों 4 और 2 6, -5 प्लस 1 -8 प्लस 1, आंसर आ गया -7। सो दिस इज अ सबमिशन ऑफ fi एंड di। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मुझे fi का सम निकालना है तो इन सबको ऐड कर लेंगे। तो देखो 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 5 25। तो सिग्मा fi इज 25। कोई प्रॉब्लम है? अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। सिंपल सा मेथड है जिसका यूज करके आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, दैट्स x बार। जो भी आपने लास्ट कॉलम निकाला, आपने क्या निकाला है? देखो, जो भी आपने लास्ट कॉलम निकाला है वो ui, उसको आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, fi/ui आया, तो उसका सम डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी के सम से। तो आपको क्या करना है, जो भी लास्ट में आपने कॉलम निकाला fi/ui, इसको डिवाइड करोगे किससे? इसको डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी के सम से। डिवाइड कर दिया। अब जो जो आप करते जा रहे हो सबको रिवर्स कर लो। तो आपने सबसे लास्ट में क्या किया है? h से डिवाइड, रिवर्स करोगे तो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने a से सबट्रैक्ट किया, रिवर्स करोगे तो a से एडिशन। ये बन गया आपका फॉर्मूला। समझ गए? यही प्रोसेस अप्लाई करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो। अब a क्या रखा था बच्चों हमने? a रखा था 225, लेट्स प्लेस इट
225 plus sigma FIUI. Sigma FIUI is -7 and this is 25. So we will be writing -7 upon 25 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको h से. h कितना है बच्चों? h हमारा था 50. We have placed it over here. 25 को 50 से रिजॉल्व किया मैंने, आया 2. 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 225 प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय -2. दिस इज -14. सो 225 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई राइट -14 हियर. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 211 इज आवर आंसर. तो आपका जो x बार दैट्स मीन आया वो आया 211. कोई कंफ्यूजन बच्चों? जैसा क्वेश्चन में पूछा था लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप प्लेस कर दोगे. तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था आपसे फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन by the suitable method. ठीक है? So on food we need to find out. So this is whatever the value we are getting. This is the mean daily expenditure. ठीक है? It is 221. समझ गए बच्चों? ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग. आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. To find out the concentration of SO2 in the air, that is in part per million, ppm बोलते हैं जिसको. The data was collected for 30 localities in a certain city and it is presented below. So we got this table here. अब आपसे पूछ कर रहा है इस क्वेश्चन में find the mean concentration of SO2 in the air. आपको मीन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, तो अल्टीमेटली मीन ही फाइंड करना है. डेटा आपके पास में है. अब आप कौन सा मेथड का यूज करोगे? आप कोई से मेथड का यूज कर सकते हो. डीआई भी कर सकते हो, यूआई भी कर सकते हो. मैं ऑलरेडी यूआई से सॉल्व कर चुका हूं, अब आपको डीआई से करके दिखाता हूं. समझ गए ना डीआई का मतलब? अज्यूम इन मेथड. ठीक है, तो ध्यान से देखो. वी गॉट 0.00 टू 0.0204. इन दोनों के बीच का मीन निकालेंगे तो दैट इज 0.02. यही आएगा ना मीन बच्चों? कैसे? ध्यान से देखो. ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है. अब ये तो 0 है, ऐड करोगे यही आएगा. इसको हाफ कर दोगे तो 0.02. दैट्स इट. अच्छा, गैप कितना है? 4 का. सब में 4 का ही गैप है ना. 4 ऐड करते जाओ तो ये क्या बन जाएगा? 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22. अब क्या है इन दोनों के बीच में आ रहा है? बस लास्ट वाली वैल्यू वेरीफाई कर लिया करो जिससे कंफर्म हो जाएगा कि यहां से तक हमने सही किया है. ठीक है, अब ये एक्स आई आ गया अपने पास में. अब क्या करोगे आप? ए प्लेस करके इसमें से डी आई कैलकुलेट करोगे. तो ए, मैं ध्यान से सुनो, जब भी हम ए प्लेस करते ना तो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते, देखो 3 इधर 3 इधर, तो ये वाला चूज करोगे, ये वाला. डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहां पर है. तो जहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उस साइड वाला ए अज्यूम कर लिया करो. तो मैंने ये अज्यूम कर लिया, तो आई गॉट ए एज 0.10. ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करता हूं. 0.10 में से 0.08 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे करना क्या है? देखो 0.02 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.10 को, है ना. इट सीम्स लाइक 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 आ जाएगा. ओके, सो आई गॉट -0.08. यही आएगा ना बच्चों? ठीक है, समझ गए ना क्या कर रहे हैं? ठीक है, फिर से 4 ऐड करेंगे तो, क्योंकि 4 इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू, तो हो जाएगा 0.04, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.04, यहाँ पे 0.08, दिस इज 0.1012. ठीक है, 4 ऐड करते जा रहे हैं. ये डेटा आ गया मेरे पास में. अब मुझे क्या करना है? इन सारे डेटा में लास्ट वाला कॉलम आ चुका है मेरे पास में डी आई. फिर से प्रोसेस याद करो. जो भी लास्ट वाला कॉलम है, पहला काम है उसको f यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना. तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों? माइनस का 0.32. 8 4 32. 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0.36 एंड दिस इज 0 हियर. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.08. 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 0.32. 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0.24. कोई दिक्कत? सारा डेटा मैंने प्लेस कर दिया है. अब इसको सॉल्व करेंगे. -32 + 32 रिड्यूस हो गया है. 24 और 8, 8 और 4 12 ऐड करेंगे तो 32. ये है 36. किधर आया था? माइनस का -0.04. समझ गए ना? देखो 24 और 8 कितना आएगा बच्चों? 32 आएगा. 32 को 36 से माइनस करोगे 0.4 आएगा, 0.04. ये आ गया अपना सबमिशन ऑफ FIDI. ठीक है, ये वाली आ गई है 0.04. अब मैं फ्रीक्वेंसीज का सम करता हूं, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो देखो 9 और 9 18, 18 और 2 20, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 20 और 10 30. वी गॉट 30 हियर. सिंपल. ऐसे एडिशन करना कितना इजी रहता है ना. चलो ठीक है, वी गॉट बोथ द वैल्यूज अवेलेबल. अब मुझे इसमें फॉर्मूला प्लेस करके आंसर निकालना है. सो फॉर्मूला फॉर द मीन इज वी नो दैट whatever last column we are getting, we are dividing it by the sum of the frequency and we are reversing whatever we have done. So we have done -a, we reversed it as +a. फाइन. ए की वैल्यू मैंने क्या प्लेस करी थी? ए की वैल्यू प्लेस करी थी 0.10, 0.10 प्लस इधर FIDI 0.04
माइनस 0.04 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बच्चों किससे, हम डिवाइड कर रहे हैं 30 से, फाइन, सो वी आर डिवाइडिंग इट बाय 30. एनी कंफ्यूजन सो फॉर क्लास? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. 0.10 प्लस माइनस का, अब देखो 0.04 को 30 से डिवाइड करना है, आप सुनते जाओ, माइनस रखा मैंने यहाँ पर, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करके नेगेटिव लगाते हैं ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए. तो मैं लगाता हूँ 0.04 डिवाइडेड बाय 30, ऐसे प्लेस कर सकते हैं आप. सोचो जैसे मैं ऐसा डेसिमल हटाऊंगा कि अपॉन में मेरे पास में 2 zeros इन्वॉल्व हो जाएंगे. सो फाइनली मेरे को डिवाइड कैसे करना है, देखो ये 0 भी हटाओ, ये 0 भी हटाओ, तो मुझे 4 को डिवाइड करना है 3000 से, पहले 3 से डिवाइड करना है. 3 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा, देखो आंसर आएगा 1.33. कब, जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से 3000, मतलब मुझे 3 प्लेसेस से शिफ्ट करना है. तो एक प्लेस 1 2, तो देखो एक प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस, यहां डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 0 लगा देंगे. तो फाइनली आंसर कितना आया बच्चों, आंसर आया मेरे पास में माइनस का 0.001. डेसिमल के आगे 3 प्लेसेस के बाद आपको वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है. सो इट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.10. So this is approximately equal to 0.001. The moment we are subtracting it, we are getting 0.00, 0. पहले 0 आएगा, 0.09 और 9, ठीक है, 0.001 ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.009 इज द आंसर. समझ गए बच्चों, दिस इज अ फाइनल आंसर. इजी थी ना कैलकुलेशन, सिर्फ एक यही, अगर आप 4/3000, कम ऑन, यू आर नॉट अ किड, राइट. चलो नेक्स्ट पे आ जाए. अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंस record of 40 student of a class for the whole term. Find the mean number of the days a student was absent. Find the number of days we have. Number of days 0 to 6, 6 to 10, ये डेटा है मेरे पास में, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो एब्सेंट थे, है ना. अब आपको करना क्या है, मीन फाइंड करना है ऑब्वियसली. तो देखो मीन कैसे फाइंड करेंगे, फिर से मैंने स्टार्ट किया, अब की बार डायरेक्ट मेथड के 2 मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं. कौन सा कर चुके हैं, स्टेप डिवीजन मेथड कर चुके हैं और अज्यूम इन मेथड कर चुके हैं. अब हम आते हैं डायरेक्ट मेथड पे, इन दोनों तीनों को कंप्लीट कर देंगे, तीनों मेथड एक एक बार हो जाएंगे, जल्दी से देखते जाओ. वी गॉट xi हियर 0 से 6 तक, है ना, तो 0 + 6/2 विच इज 3, तो वी हैव प्लेस्ड 3 हियर. देखो ध्यान से, 0 to 6 के बीच में वैल्यू आगे 3. अब आगे चलो 6 to 10, यहां पे डिफरेंस सेम नहीं है. अब की बार पहले 6 का था, फिर 4 का आया, फिर 4 का आया, फिर 6 का आया, फिर 8 10 और 2, सबका डिफरेंस अलग अलग है. तो आपका सबका xi, दैट मींस क्लास मार्क अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट ऐड इट डायरेक्टली, जैसे हम पहले करते थे ना, 3 निकाला, फिर जो भी सबका डिफरेंस है वो ऐड करते गए, कंटिन्यूअसली आंसर आ जाएगा. अब की बार हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमको इंडिविजुअल सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो. 6 to 10 कितना, 6 to 10 मतलब 16 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना. ऐसे में सबका निकालता जाता हूं, देखते रहना. 10 to 14 बताओ क्या आएगा, 12. वेरी गुड. 14 से 6, 14 से 20, इनके बीच की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, जल्दी बताओ. 14 और 20, देखो कैसे जल्दी कैलकुलेट करना था, क्या करोगे, 14 और 20, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 14 और 20 के बीच का गैप, 14 और 20 के बीच का गैप है 6, है ना. तो इन दोनों में से डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 3. इधर से 3 ऐड कर दो, इधर से 3 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा. तो वी गॉट 17 हियर, है ना. ऐसे इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, 8 डिवाइड बाय 2 4, 20 + 4 24. ऐसे 28 और 38 कितना गैप है बच्चों, 10 का, डिवाइड बाय 2 5, 28 + 5 33, है ना. इन दोनों के बीच का गैप 2 है, तो 39 आ जाएगा. क्लियर, वी गॉट ऑल द वैल्यूज अवेलेबल. अब आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम आ चुका है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, fi निकालना है. स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन. 11 3 33, 10 × 8 80, 12 7 84, 17 4 68, 24 4 96, 33 3 99 and 99 and 39 × 1 39. लेट्स स्टार्ट एडिंग देम. मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब ऐड करेंगे क्योंकि मुझे सिग्मा fi xi चाहिए, सिग्मा fi xi चाहिए. तो अब एडिशन स्टार्ट करते हैं. 9 × 9 18, 18 × 6 24, 24 × 3 30, 24 × 8 32, 32 4 36 and then 39. 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 26 37 46 49. So we got 499 and इसका सम करते हैं. चलो 11 + 4 + 4 + 1 20, then 7 + 3 10 and then 10. तो 20 10 10 कितना आ गया 40. So we got sigma fi is 40. सिग्मा fi भी आ चुका है, सिग्मा fi xi भी आ चुका है. डिवाइड कर देंगे और मीन निकाल लेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन बच्चों. तो देखो we got xi as x bar as sigma fi xi divided by sigma fi. तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, we got 499 from here and 40 over here, right? 499 and 40, absolutely. Well, let's start dividing them. 4 1 4, मैं अभी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, डेसिमल प्लेस कर दूंगा, ठीक है. 4 1 4, then 4 2 8, 1 बचा 19, 19 19 19, 4 4 16, absolutely.
4 4s are 16. Then we got 3, 30, 4 7s are 28. So 4 7s are 28, fine. Then we have 2 0 25. So we got 1 2 4 7 5. ठीक है, अच्छा अब मैंने 124 में यहाँ डेसिमल प्लेस किया है, 40 में यहाँ प्लेस करूंगा, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 12.475. दिस इज द एब्सोल्युटली मीन कैलकुलेटेड फॉर अस. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों? क्वेश्चन में क्या मीन पूछा था? क्या मीन द नंबर ऑफ डेज ऑफ द स्टूडेंट वर एब्सेंट. तो विल फाइनली राइट दैट द मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, यहाँ लिख देता हूँ. सो द मीन ऑफ द number of absence in a day is in a day or in a term, I'm sorry, it was in a term is 12.475. ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे चले. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The following table gives the literacy rate and percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. फिर से mean ही calculate करना है और डेटा आपको 2 digit में गिवन है. We try to intend whenever we have this kind of a data to assume mean method. Let's find out the method. So we got this data available here. Everywhere we have the gap of 10 10 10 10 everywhere. है ना? So whenever we get same gap, what we do is we find out the xi of any one of the value and then we will figure out all the si by adding the same difference. Fine. 45 और 55 डिफरेंस कितना है बच्चों आपके पास? 10 का डिफरेंस है ना. 45 से 55 10 का डिफरेंस है. तो 45 में 10 ऐड करो, 5 ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2, 5 ऐड करोगे तो 50. सब में सेम गैप है ना, 55 से 65. तो मैं ऐड करता जाता हूँ 50 60 70 80 और 90 एंड देन लास्ट वाली वैल्यू वेरीफाई कर लिया करो. 85 से 95 के बीच में 90 आता है क्या? बिल्कुल आता है. तो मेरे पास 5 वैल्यूज है. डी कैलकुलेट करने के लिए मैं xi को सब्ट्रैक्ट करूंगा a से. तो a मैंने अज्यूम कर लिया मिडिल वैल्यू 70, क्योंकि अब की बार मेरे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है. चलो 50 माइनस 70 इज माइनस 20 माइनस 10 0. सिंपल. चलो अब FIDI कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कॉलम आ चुका है. मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, दैट 60. 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, गिव्स अस 100. 0 ऑलरेडी. 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 80 पॉजिटिव का. 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60. तो 60 से 60 मेरे को आंख में जैसे आंख से मिला मैंने उड़ा दिया. 20 से 80 को उड़ाया तो माइनस का 20 आया. आई प्लेस माइनस 20. दिस इज द फाइनल आंसर वी गॉट. सो दैट्स सिग्मा FI एंड DI हियर. अब मुझे क्या करना है? इन सबको ऐड करते जाना है और जैसे मैं ऐड कर दूंगा मैं विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, लेट्स काउंट इट आउट. सो वी गॉट 10 हियर. और कुछ बन रहा है कि बच्चों बना सकते हैं क्या? अपन इस बार बना सकते हैं क्या? 11 और 8 नहीं बना सकते. चलो 3 13 एंड देन 13 3. चलो ऐसे ऐड करते हैं. 3 + 1 4 4 और 8 12 12 और 5 15. फाइन. 12 और 3 15. फाइन. 1 1 2 3 35. वी गॉट सिग्मा FI इज इक्वल्स टू 35. सारी वैल्यूज आ चुकी ना. स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना. चलो बहुत सिंपल सा डिवीजन जल्दी से देख लेते हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट x बार हियर. It is sigma FI DI divided by sigma FI and we are going to add a to it. So x bar a कितना आएगा बच्चों? a आएगा 70. मैंने प्लेस कर दिया 70 प्लस सिग्मा FI DI is minus 20 अपॉन 35. चलो सॉल्व करेंगे. 70 माइनस 20 अपॉन 35. रिड्यूस करेंगे 4 और उधर से 7. 70 माइनस 4 अपॉन 7. ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं. 70 स्टार्ट करते हैं. चलो 7 5 35 7 5 35 है ना. ऑब्वियसली 0 डेसिमल प्लेस आ ही जाएगा. 7 5 35 5 बचा 50 7 7 49. काफी इतना. चलो 70 माइनस 57 तो 69.43 इज द आंसर. दैट्स आवर x बार. कोई कंफ्यूजन है क्या बच्चों? निकाल लिया हमने. पूछा क्या था बच्चे? वैसे मेरे से पूछा था फाइंड द मीन लिटरेसी रेट. सो मीन लिटरेसी रेट इज 69.43 एंड वी आर फाइंडिंग आउट इन दैट वे इट मस्ट बी इन परसेंटेज आई गेस. Exactly, it is in percentage. So final answer is the mean literacy rate. We'll write it over here. The mean literacy rate is 69.43%. क्लियर बच्चों? कवर हो गई एक्सरसाइज. तो आपको क्या करना है? सारी एक्सरसाइज को एक बार फिर से चेक करो. हमेशा बच्चों देखो कोशिश करा करो एक एक चीज को आप अपने लेवल पे दोबारा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार में तो किसी को याद नहीं आता. कोई भगवान नहीं है ना. एक बार में तो याद होगा ही नहीं. तो आपको जब तक आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं कर लोगे ना, तब तक यू विल नॉट बी इंश्योर्ड कि मुझे सब कुछ आता है.
हमेशा हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप बुक बंद कर लो ना, उसके बाद आपको एक एक स्टेप रट जाना चाहिए। ठीक है सर, ये तो लर्न करना हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल लर्न करना हो गया है क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस आपकी इस लेवल तक होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन बताए और आपको आंसर दिमाग में आ जाए। इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, देन वी आर ऑलवेज ऑलवेज एंश्योर कि 100 आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।